बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, उससे मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। हम से मुराद अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना करना भी है और उसका शुक्र अदा करना भी है। और तस्बीह से मुराद अल्लाह ताला को हर लिहाज से पाक, हर ऐब से पाक, हर नुकसान नुकाइश से पाक, हर ऐब और हर बुराई से पाक समझना है। और इस मौका पर ये इरशाद है कि अपने रब की कुदरत का ये करिश्मा जब तुम देख लो तो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। और इसमें हम्द का मतलब ये है कि अजीम कामयाबी के मुतालिक तुम्हारे दिल में कभी इस ख्याल का कोई शक तक न आए, कोई शुबा तक न आए कि ये तुम्हारे अपने कमाल का नतीजा है, बल्कि इसको सिरासर अल्लाह का फजलो करम समझो। इस पर उसका शुक्र अदा करो, कल्बो ज़बान से उस अमर का एतराफ़ करो। उस कामयाबी की सारी तारीफ़ें अल्लाह ही को पहुँचती हैं। और तस्बीह का मतलब ये है कि अल्लाह को उससे पाक और मुनज़्ज़ह करार दो। इस कलमे का बुलंद होना तुम्हारी किसी सही कोशिश का मोहताज और इस पर मुनहसर था। इसके बरअक्स तुम्हारा दिल इस यकीन से लबरेज रहे कि तुम्हारी सही कोशिशों की कामयाबी अल्लाह की ताईद व नुसरत पर मुनहसर थी। वो अपने जिस बंदे से जो काम लेना चाहता था ले सकता है। ये उसका एहसान है कि उसने ये खिदमत तुमसे ली है और तुम्हारे हाथों अपने दीन का बोल बाला कराया। इसके अलावा तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहने में एक पहलू तअज्जुब का ये भी है कि जब कोई मुहय्यरुल माकूल, कोई हैरत अंगेज़ वाक़या कोई शायद तो आदमी सुबहान अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ही की कुदरत से ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या रोनुमा हुआ है, वरना दुनिया की किसी ताकत के बस में ना था कि ऐसा करिश्मा उससे सादिर हो सकता। यानी अपने रब से दुआ मांगो कि जो खिदमत उसने तुम्हारे सुपुर्द की थी, उसको इंजाम देने में जो भूल चूक या कोताही हुई हो, उससे दरगुजर फरमाए और हमें माफ़ फरमाए। ये है वो अदब जो इस्लाम में बंदे को सिखाया गया है। किसी इंसान से अल्लाह के दीन की खा कैसे ही बड़ी से बड़ी खिदमत इंजाम पाई हो, उसके राह में खा कितनी ही कुर्बानियाँ उसने दी हों, उसकी इबादतों बंदगी बजा लाने में खा कितनी ही उसने कोशिश की हो, कितनी ही जाँ फाशानियाँ उसने की हों, उसके दिल में ये ख्याल कभी तक न आए मेरे ऊपर मेरे रब का जो हक था वो मैंने पूरा पूरा अदा कर दिया। बल्कि उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। और उसे अल्लाह से यही दुआ मांगनी चाहिए कि उसका हक अदा करने में जो कोताही, जो गलती मुझसे हुई है उससे दरगुजर फरमाए, उसे अल्लाह माफ़ फरमाए और मेरी इस छोटी सी हकीर सी खिदमत को कबूल फरमा ले। ये अदब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया और जिनसे बढ़कर खुदा की राह में किसी ने भी जद्दोजहद, किसी ने भी सई व जहद करने वाले किसी इंसान का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। तो किसी दूसरे का ये मुकाम कहाँ हो सकता है कि वो अपने अमल को कोई बड़ा अमल समझे और इस गरूर में मुब्तला हो कि अल्लाह का जो हक उस पर था उसने अदा कर दिया है। अल्लाह का हक इस सबसे बाला व बरतर है कि कोई मखलूक इसे अदा कर सके। अल्लाह ताला का ये फरमान मुसलमान को हमेशा के लिए ये सबक देता है कि अपनी किसी इबादत और रियाजत और किसी खिदमत दीन को बड़ी चीज़ न समझे, बल्कि अपनी जान राह खुदा में खपा देने के बाद, अपनी जान राह खुदा में सर्फ कर देने के बाद भी यही समझता रहे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इसी तरह जब कभी उन्हें कोई फ़तह नसीब हो तो किसी अपने कमाल का नहीं बल्कि अल्लाह ही के फ़ज़ल का नतीजा समझे। उस पर फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला होने के बजाय अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ सर झुका के हम्दो तस्बीह और तौबा इस्तग़फ़ार करे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है।
صدق اللہ العظیم، صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔